श्रद्धेय गुरुदेव, मनुष्य जन्म का क्या महत्व है? जीवन जीने की कला क्या है? देखिए, संसार में सबसे दुर्लभ कोई चीज़ है तो मानव का जीवन है। और मानव जीवन को दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि हम बहुत सारे प्राणियों में देखते हैं कि बहुत सारी विशेषता जो मनुष्य की है वह अन्य योनियों में भी पाई जाती है। आखिर मनुष्य में ऐसी क्या चीज़ है खास जिससे इसको दुर्लभ कहा गया? मानुषो दुर्लभम देहम, मनुष्य का देह मिलना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्या खाने पीने, बच्चा पैदा करने, मर जाने में दुर्लभता साबित होती है? कभी भी नहीं। क्योंकि खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, डरना, भागना, चलना, ये सारा काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो जब मनुष्य और पशु में बराबर का ही संबंध है तो मनुष्य जन्म का महत्व क्या है, इस पर चिंतन जब करते हैं, विचार करते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे जो मनीषी लोगों ने, हमारे विचारक लोगों ने, चिंतक लोगों ने जो ये बात कही, इसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ कारण है, कुछ विशेष बात है। इसमें सबसे बड़ी दुर्लभ यह चीज़ है कि एक मानव जन्म ही 84 लाख जन्मों के से हट करके एक मानव जन्म ही ऐसा पाया जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी और अपने लक्ष्य की और जीवन तथा जीवन पथ की पहचान कर सकता है। जीवन का पथ की पहचान, मंजिल की पहचान और पथिक की पहचान यदि कहीं संभव है तो वह केवल मनुष्य का जन्म ही है। अन्य योनि में न पथ का पता चलता, न पथिक का पता चलता, न मंजिल का पता चलता। जहाँ ये तीनों चीज़ हो सके वहीं पर हमारे दुखों का अंत भी होने का गुंजाइश रहती है। मनुष्य का उद्देश्य केवल खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, मशीन जैसे जिंदगी जी करके शमशान में पहुंच जाना ही महत्व का कारण नहीं हो सकती। इस सबसे पहले तो दुर्लभ है मानव जीवन, क्योंकि इसमें हमें संसार में आकर के अपने को उठाने का, चमकाने का, परिष्कृत करने का, अपने को सबल और स्वस्थ बनाने का, सुंदर बनाने का, व्यक्तित्व का निर्माण करने का, ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह जो अवसर किसी जन्म में किसी प्राणी को नहीं दिया जाता है, वो अवसर केवल एक मनुष्य जन्म में ही दिया जाता है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा महल था जिसमें 84 लाख दरवाजे थे और एक दरवाज़ा निकलने का था, बाकी प्रवेश करने का भी एक ही दरवाज़ा था, और अंदर जाने के बाद से निकलने का गुंजाइश सिर्फ एक ही दरवाज़ा थी। तो इसका कहने का मतलब है कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिससे दुखों को छूट करके भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र द्वार खुला मिलता है। अन्य शेष योनियाँ क्या है? केवल भोग योनि है। उभय योनि मतलब कर्म और भोग की योनि यदि है तो वह केवल मनुष्य का शरीर ही है। इसमें हमको नश्वर और अविनाशी तत्व का चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको अविनाशी और नश्वर का चिंतन करना आ गया, काटना और छांटना आ गया, अलग अलग करना जिसको जीवन में अच्छाई और बुराई को करना आ गया, समझिए कि वह मनुष्य जन्म को सार्थक करने का अवसर भी पा गया है। जो विचार शून्य होकर के कुछ भी करता चला जा रहा है, कुछ भी खाता चला जा रहा है, कुछ भी बोलता चला जा रहा है, कुछ भी चिंतन करता चला जा रहा है, वो समझिए कि आंधी में बहता हुआ तिनका है, आंधी में उड़ता हुआ तिनका है, पानी में बहता हुआ तिनका है, धूलि में उड़ता हुआ कण है। उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई उसकी महिमा नहीं, कोई उसका मूल्य नहीं। मनुष्य जीवन की महिमा इसी से है कि हम क्या हैं, संसार क्या है, संसार के विषय क्या हैं, संसार बना कैसे है, बनाया किसने है, इस सब का चिंतन करते हुए अपनी विवेक क्षमता को, अपने प्राप्त किए जानकारी को, अनुभव को महत्व देना है। संसार में सबसे बड़ा
समझदार, बुद्धिमानों में बुद्धिमान, समझदारों में समझदार, नीतिज्ञों में सबसे बड़ा नीतिज्ञ कौन है? जो अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को आदर करना सीख गया है, जो अपने जानकारी को जितना महत्व देता है उतना ही महान बन जाता है। जो अपनी कीमत को अपने से घटा देता है, अपने को तुच्छ बना देता है, वह संसार में सबसे दया का पात्र है, सबसे ज़्यादा दुर्बल प्राणी है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए विचार करना सीखें। जो कुछ हम जानते हैं उसका सदुपयोग करना सीखें, आदर करना सीखें, तो शेष जानकारी स्वतः हमें अपने आप मिल जाएगी। ज्ञान योग की पूर्णता कब होती है? जब तक हम स्वयं को छोड़ करके अन्यों को जानते रहते हैं, तब तक हमारा ज्ञान योग कभी पूर्ण नहीं हो पाता। जब हम अपने को जान लेते हैं शरीर से पृथक, तो हमारा ज्ञान योग पूर्ण हो जाता है, ज्ञान योग का उद्देश्य सफल हो जाता है। इसी प्रकार हम संसार में चाहे जिसको जितना माने, पर हमारी भक्ति योग तब तक अधूरी होती है जब तक एकमात्र शाश्वत सखा, शाश्वत मित्र परमात्मा को अपना मानने वाले नहीं बन जाते। जब तक हम परमात्मा को अपनापन स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा भक्ति योग कभी सफल नहीं हो पाता है, हमेशा अधूरा रहता है। ऐसे ही जब तक हम अपने लिए कर्म करते रहेंगे, तब तक कर्म योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। जब हम संसार से मिली हुई कर्म की सामग्री को संसार की सेवा में लगा करके संसार के लिए कर्म करना सीख जाते हैं, तभी हमारा कर्म योग भी पूर्ण हो जाता है। पर जब तक हम अपने लिए करते रहेंगे, अपने से अलग विषय को जानते रहेंगे, जब तक भगवान की जगह अन्यों से प्रेम करते रहेंगे, तब तक हमारा न तो ज्ञान योग पूर्ण होता है, न तो हमारा भक्ति योग पूर्ण होता है, न तो हमारा कर्म योग पूर्ण होता है। तीनों का तीनों हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। जैसे नौका तो पानी में रहे, पर पानी यदि नौका में होती है तो सवार को डुबा देती है। इसी प्रकार ये हमारे भीतर संसार समा जाता है, संसार की भोग की इच्छा समा जाती है, संसार की वासना रूपी जल समा जाता है जीवन की नौका में, तो हमारा जीवन की नौका बहुत सागर में डुबा करके हमें दुखों के दलदल में फंसा देती है। पर जब हम भोग इच्छा के जल को निकालते रहते हैं, त्याग भाव को अपनाते रहते हैं, संसार के वासनाओं से अपने को उठाते रहते हैं, तब ये जीवन रूपी नौका हमें भव सागर से पार करके परमात्मा के पास पहुंचा देती है। ये मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी महत्व है, सबसे बड़ी महिमा है, सबसे बड़ी सार्थकता है। और जीवन जीने की कला क्या है, विद्या क्या है, कैसे हम जीवन जिए कि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखदायी हो जाए। इसके लिए कुछ चीज़ें हमें प्रत्यक्ष शिक्षा देती है। आप बालू को चीनी को मिला कर रख दीजिए, बेचारी चींटी एक सामान्य प्राणी उसमें से चीनी को ग्रहण कर लेती है, बालू को अलग कर देती है। तो हमें चींटी शिक्षा दे रही कि हमें भी विचारपूर्वक बुराई को त्यागना है, अच्छाई को अपनाना है, गंदगी को निकालना है, पवित्रता को अपनाना है। इसी प्रकार से चूहे पर कभी भी नकली बिल्ली कभी नकली चूहे पर अटैक नहीं करती, आक्रमण नहीं करती, हमला नहीं करती। बिल्ली भी विचार से काम लेती है, यदि असली चूहा है तभी वो शिकार करती है। इसी प्रकार भौरा है, भौरा कागज के फूल पर कभी नहीं मर जाता, चाहे कितना भीतर डाल दीजिए वो भी असली नकली पहचान लेता है। पर जब हम अपने विवेक का, अपने जानकारी का, अपने अनुभव का जब महत्व नहीं देते हैं, तो हमारे इस सब जीवन का निरर्थकता हो जाती है। तो हमारी कला क्या है, जीवन जीने की शैली क्या है? हम तो संसार में रहें, पर संसार हमारे में नहीं रहना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है। हम ऐसे चलें कि थके नहीं, ऐसे देखें कि ताकें नहीं, ऐसे खाएं कि अजीर्ण ना हो जाए। ये जीवन जीने की कला है। संसार में रहें, पर संसार के होकर के नहीं रहें। संसार में रहें, पर भगवान के बन करके रहें। यदि हमें भगवान के साथ जुड़ करके रहना आ गया, तो हमारा बेड़ा पार हो गया। जैसे चक्की में कील होता है, कील जो है चक्की को पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए आधार तो देता है, मजबूती देता है, बेस देता है, पर स्वयं गड़ा रहता है, स्वयं कभी नहीं चलता, बल्कि चक्की को चलाता है। और जो कील के पास आ जाता है दाना, वो पिसरे जाने से बच जाता है, सुरक्षित रहता है, उसको कोई चक्की पीस नहीं सकती है। इसी प्रकार जो इंसान संसार में रहते हुए, संसार के गोरख धंधा करते हुए, जिम्मेदारी को संभालते हुए परमात्मा और कील से जुड़ा रहता अंतरात्मा से, वह कभी संसार के दलदल में पिसा नहीं जाता, उसको दुखों की खाई में गिरने से बच जाता है। पर जो उस कील को छोड़ करके संसार के द्वंद्वों की चक्की में आ जाता है, पिसा जाता है, वर्तमान में भी दुख पाता है और भविष्य में भी दुख पाता है और भूतकाल में भी दुख पाता रहा है।
तो जीवन जीने की कला क्या है कि हम परमात्मा को लेकर के चलें, सद्गुरुओं को, सत्पुरुषों को लेकर के चलें, सत्संग, स्वाध्याय और साधना को अपना करके चलें। यदि हमने साधना स्वाध्याय को अपना के चलना सीख लिया, परमात्मा पर जो ब्रह्मांड का कील है, जिस कील के सारे पूरे ब्रह्मांड का परिचालन हो रहा, परिभ्रमण हो रहा, क्रियाशीलता हो रही, उस कील के साथ यदि हम जुड़ करके जीवन यापन करते हैं तो हमारा जीवन समझ जीने की कला हमको आ गई और हम संसार से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कमल का पत्र है, पुष्प है, वो रहता तो पानी के अंदर है और पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी से अलग रहता है। सिर्फ ठीक उसी प्रकार अपनी जो सत्ता है, अविनाशीपना, अपना जो अस्तित्व है, जो एक रस शाश्वत तत्व है, वह जड़ता से, संसार के विषय सामग्री से, सुख दुख से, द्वंद्व से हमेशा ऊपर है, हमेशा अलग है। शरीर और शरीर और चेतन सत्ता जो अणुपरिमाण है, वह कभी न एक थी, न एक है, न कभी एक हो सकती है। जैसे मकान और मकान मालिक कभी एक नहीं हो सकते हैं, जैसे थाली और थाली में भोजन करने वाले एक नहीं हो सकते हैं, जैसे प्यास और गिलास कभी एक नहीं हो सकते हैं, जैसे भोजन और भोजन करने वाले एक कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ये संसार में रहने वाला, शरीर में रहने वाला चेतन सत्ता और संसार और शरीर कभी एक न थे, न है, न कभी एक हो सकते हैं। बस में चलने वाला सवार कभी बस नहीं बन सकता है, बस का तो उपयोग करता है खाली मंजिल पर जाने के लिए। इसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें अपने मंजिल का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा की ओर आगे बढ़ना चाहिए और अपने बारे में चिंतन करना चाहिए। मान लीजिए संसार की सब सामग्री, सब विषय वस्तु, सब पैसा, सब धन, सब कुछ एक आदमी को सौंप दिया गया, पर अगले पल यदि मृत्यु का निमंत्रण आ गया तो क्या सुख उठा सकता है? कितने पल के लिए संतुष्ट हो सकता है? कितने पल के लिए निहाल हो सकता है? कभी भी निहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जिधर से सूरज निकलता है वहाँ से लेकर के जहाँ अस्त होता है वहाँ तक साम्राज्य का हम स्वामी बन जाएं और अरबों खरबों की दौलत तो हम जोड़ लें, पर अरबों खरबों की दौलत, सूर्य से उदय अस्त तक राज्य जो है हमारे लिए कोई सुख नहीं दे सकता है जब तक हमारे जीवन में मृत्यु प्रविष्ट किया हुआ है, प्रवेश की हुई है। हमारे लिए 56 व्यंजन मिल करके हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। यदि उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ है तो हमारे लिए स्वाद की जगह और मृत्यु देने वाला साबित होता है। तो इन सभी समस्याओं का जो हल है, उत्तर है, हमेशा मानव जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मानव जन्म की सबसे बड़ी महत्व है, सबसे बड़ी महिमा है कि हम इस जीवन को पा करके हम स्वयं को जानें और स्वकीय को जानें। स्वकीय स्वयं अपनी सत्ता, और स्वकीय जो हमारे लिए सत्ता है, जो हमारे लिए परम पाने के योग्य, ध्यान के योग्य, अपनाने के योग्य, चुनने के योग्य, सारे ब्रह्मांड में सर्वोपरि जो सत्य है, सबसे बड़ा इष्ट है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ा मंजिल है, वह सिर्फ परमात्मा ही था, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा। जिन जिन जीवों ने परमात्मा का त्याग किया और दुख पाए, जिन जिन लोगों ने परमात्मा का त्याग कर भी दुख भोग रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने परमात्मा को त्याग करके चले, वो चलेंगे, चल रहे हैं, उनको भी दुख ही पाना है। क्योंकि संसार में दुखों का अंत तभी हो सकता है जब जीवात्मा परमात्मा को जान करके परमात्मा को अपना मानना सीख लेता है, उसके शरण में जा करके शांत होना सीख जाता है, तभी वह दुखों से पार हो पाता है, तभी दुखों से तर जाता है। जैसे कछुए के पीठ में भले बाल जम जाएं, परंतु भले कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, पर परमात्मा की साधना के बिना कोई दुखों से पार नहीं हो सकता है। भले ही आसमान में फूल लग जाए, उसकी सुगंधी किसी देवता पर चढ़ा भी दिया जाए, पर परमात्मा के शरण में गए बिना जीव दुखों से पार नहीं हो सकता है। भले ही बांझ का बेटा किसी को कत्ल करके आ जाए, फांसी की सजा हो जाए, पर ये संभव है, पर परमात्मा की भक्ति के बिना किसी जीव का न कभी उद्धार हुआ, न उद्धार हो रहा, न कभी उद्धार होगा। भले ही किसी प्रकार से बालू को पेरने से तेल निकल जाए, ये संभव है, परंतु परमात्मा के शरण में गए बिना, परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में जाने बिना, संसार के वासनाओं को त्याग किए बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, दुखों से छूट नहीं सकता। इति ओम।